अक्सर लोग समझते हैं कि जहन्नम सिर्फ आग और गंधक का नाम है, मगर यीशु ने एक ऐसा होलनाक मंजर बयान किया जिसे सुनकर सख्त दिल मजहबी रहनुमा भी कांप उठे। हकीकत यह है कि अंजील में यीशु ने जहन्नम के बारे में जन्नत से ज़्यादा बात की, क्योंकि यीशु ने कुछ ऐसा देखा था जो निहायत खतरनाक था और वो हमेशा की मौत थी, और इसीलिए वो लोगों को बार बार खबरदार करता रहा। हर दिन दुनिया में तकरीबन 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, और यीशु के अपने अल्फाज के मुताबिक इनमें अक्सरियत एक ऐसी जगह जा रही है जहां का अजाब नाकाबिले तसव्वुर है। और अफसोस की बात यह है कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कभी कलीसिया में बैठते थे, अंजील सुनते थे, यीशु के बारे में जानते थे, मगर उसके साथ वो शख्सी रिश्ता ना था जो उसकी मर्जी के मुताबिक हो। यीशु ने लूका 16 बाब और उसकी 19 से 31 आयत में एक वाकया बयान किया, दौलतमंद और लाजर की। ये एक कोई तमसील ना थी, क्योंकि यीशु ने इसमें असल नाम इस्तेमाल किए और हकीकत को बयान किया। दौलतमंद मरने के फौरन बाद जहन्नुम में पहुंचा, और सबसे पहला तजर्बा जो उसने किया वो आग का अजाब था। उसने कहा, मैं इस शोला में अजाब उठा रहा हूं। यहाँ जो यूनानी लफ्ज बासनेजो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है अजियत देना, शदीद दर्द में डालना। ये अजाब सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अजाब है जो कभी खत्म नहीं होता। दुनिया में जो सबसे शदीद दर्द आपने महसूस किया हो, शायद वो हड्डी के टूटने का हो, शायद वो पत्थरी का हो, या किसी अपने को खो देने का हो। अब सोचें कि वो दर्द 1000 गुना बढ़ जाए और कभी भी खत्म ना हो। ना आराम, ना दवा, ना बेहोशी, ये सिर्फ आगाज है। दौलतमंद ने अब्राहम से फरियाद की कि लाजर अपनी उंगली पानी में डुबोकर उसकी जुबान तर करे, क्योंकि वो आग में जल रहा था। सिर्फ एक कतरा पानी, मगर जवाब आया नहीं, क्योंकि आसमान और जहन्नुम के दरमियान एक ऐसी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ये सिर्फ जिस्मानी अजाब नहीं, बल्कि एक ऐसी उम्मीद से महरूमी है जो हमेशा के लिए है। यीशु ने मत्ती उसके 8 बाब और उसकी 12 आयत में फरमाया कि वहां बैरूनी अंधेरा होगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये अंधेरा ऐसा है कि महसूस किया जा सकता है, इतना गहरा कि आप अपना हाथ अपने चेहरे के सामने करें तो आप उसको भी नहीं देख सकते, और साथ ही आग में जल रहे होंगे। वहां आप अपने करीब वाले को भी नहीं देख सकेंगे। यीशु ने मरकस उसके 9वें बाब और उसकी 43 से 48 आयत में फरमाया कि उनका कीड़ा नहीं मरता और आग उनकी बुझती नहीं। ये कीड़ा दरअसल कीड़े या सुंडियां हैं जो सड़ते गोश्त को खाते हैं, मगर जहन्नुम में ये कभी नहीं मरते और ना ही ये रुकेंगे। मत्ती उसके 7 बाब और उसकी 13 से 14 आयत में यीशु ने फरमाया कि ज्यादातर लोग तबाही की राह पर हैं। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि चौड़ा दरवाजा और कुशादा राह हलाकत को ले जाती है, और बहुत हैं जो इसमें से दाखिल होते हैं। मकाशफा उसका 14 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है कि जो खुदा को रद्द करते हैं वो आग और गंधक के साथ अजाब उठाएंगे, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा, और उनको दिन रात आराम ना होगा। मत्ती उसके 25 बाब और 41 आयत में यीशु ने कहा कि जहन्नुम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। मगर जो लोग मसीह को रद्द करते हैं वो भी इसी जगह जाएंगे, जो शैतान जैसे शरीर मखलूक के लिए बनाई गई है। लूका उसके 13 बाब और उसकी 27 से 28 आयत में यीशु ने कहा कि जहन्नुम में लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब और नबियों को खुदा की बादशाही में देखेंगे, मगर खुद बाहर धकेल दिए जाएंगे।
मगर जहन्नुम एक ऐसी हकीकत है जिससे बचा जा सकता है। 2 पतरस उसके 3 बाब और 9 आयत कहती है कि खुदा ये नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, मगर वो इंसान की आजाद मर्जी का एहतराम करता है। वो चाहता है कि इंसान अपनी मर्जी के साथ मेरे करीब आए। इब्रानियों उसके 9 बाब और 27 आयत में लिखा है, आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है और उसके बाद अदालत होगी। यीशु ने फरमाया कि कुछ का अजाब दूसरों से ज्यादा होगा। लूका उसके 12 बाब और उसकी 47 और 48 आयत में यह लिखा है, जो लोग इंजील को जानते थे मगर अमल ना किया, उन पर ज्यादा मार पड़ेगी। जहन्नुम की आग ना खत्म होती है ना बुझती है। उसकी बदबू गंधक की जली हुई बू जैसी है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वहां की आवाजें लाखों करोड़ों रूहों की चीहो पुकार है जो कभी बंद नहीं होती। सबसे बढ़कर ये कि वहां खुदा की हजूरी नहीं है, कोई मोहब्बत, कोई रोशनी, कोई उम्मीद नहीं। जहन्नुम में याददाश्त बाकी रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहन्नुम में याददाश्त बाकी रहती है। जैसे दौलतमंद को अपने भाई याद थे, इसी तरह लोग याद रखेंगे कि किस किस मौका पर उन्हें निजात की दावत मिली मगर उन्होंने इनकार किया। मगर मकाशफा उसका 20 बाब और उसकी 14 से 15 आयात में लिखा है कि ये तो बस आगाज है। आखिर में मौत और जहन्नम को आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये दूसरी मौत है जो और भी भयानक है। रोमियो 10 और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में ये लिखा है कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल में ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निजात पाएगा। हर धड़कन, हर सांस आपका आखिरी हो सकता है। अगर आप बगैर मसीह के मर गए तो यीशु के बयान करदा मुकाम पर पहुंचेंगे। बैरूनी अंधेरा, ना बुझने वाली आग, ना मरने वाला कीड़ा, अब्दी अजाब। मगर अगर आप अभी मसीह को कबूल कर लें तो यूहन्ना 5 बाब और उसके 24 आयत के मुताबिक वो जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी रखता है और अदालत में नहीं आता बल्कि मौत से जिंदगी में दाखिल हो गया है। इंतखाब आपका है। जिंदगी चुने, मसीह को चुने। इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ शेयर करें जो खुदा से दूर हैं, ताकि वो खुदा के करीब आ जाएं और हमेशा की जिंदगी यानी कि मसीह को चुन लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।